हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बैट में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हम लोग इस चैनल पे टाइम एंड डिस्टेंस के कई सारे हम लोगों ने वीडियोस देखा है और मैं आपको इससे पहले बहुत सारे चैप्टर्स कराए हैं दोस्तों। तो उसी कड़ी में हम लोग आपको टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत सारे क्वेश्चन जो और बनने वाले हैं, मैं उन क्वेश्चनों को आज लेकर आया हूँ दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों, लाइक जरूर कर देंगे दोस्तों। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, वहां पे राणा ने वाहन को 8 मील पश्चिम की ओर चलाया, फिर 6 मील उत्तर की ओर चलाया, फिर 3 मील पूर्व की ओर और फिर 6 मील उत्तर की ओर। आप देख सकते हैं इन क्वेश्चनों में क्या किया गया है। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में डायरेक्शन की बात की गई है ना। डायरेक्शन की बात की गई है, तो उसी डायरेक्शन को मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं दोस्तों, ठीक है। और ये डायरेक्शन का जो चैप्टर है वो रीजनिंग में भी पूछा जाता है और मैथ्स में भी इसका यूज होता है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा समझ लेंगे पहले कॉन्सेप्ट। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए। ये होते हैं डायरेक्शन, ये होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। देखिए दोस्तों, उत्तर, ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं उत्तर, नॉर्थ, साउथ, दक्षिण, ईस्ट और वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये हमारा डायरेक्शन होता है, जो मैं आपको रीजनिंग में भी बताने वाला हूं। अभी चूंकि मैथ में क्वेश्चन आ गया है तो मैथ में मैं आपको कराता हूं, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। राणा ने वाहन को 8 मील पश्चिम की ओर, तो पश्चिम यानी कि इस तरफ। अब यहां जरूरी नहीं कि आप 8 मील ही चलाएंगे, आप अपने हिसाब से एक मान के चलिए कि ये एक मान के चलिए डाटा कि ये इतना दूरी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान देंगे, राणा ने वाहन को 8 मील पश्चिम की ओर, तो यहाँ से आप कहीं पर ही मान लीजिए डायरेक्शन, और यहाँ से 8 मील मान लीजिए, ये हमने माना है, हम लोगों ने माना कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है। और वहाँ से 8 मील पश्चिम की ओर कहाँ है, तो मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और यहाँ से 8 मील पश्चिम की ओर चला गया। क्लियर है। आगे फिर कहा गया है 6 मील उत्तर, 6 मील उत्तर। अब उत्तर कहाँ है, ऊपर, तो जहां पे है वहां से 6 मील ऊपर, ये हो गया 6 मील। क्लियर है। फिर आगे हमसे कह रहा है 3 मील पूरब। अब देखिए, पूरब इस तरफ है तो हमें इस तरफ आना पड़ेगा, 3 मील। जिस तरह क्वेश्चन कह रहा है आप क्वेश्चन को बनाते जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पहले हमसे कह रहा था पश्चिम, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। 8 मील पश्चिम, 8 मील पश्चिम, 6 मील उत्तर, 6 मील उत्तर, 3 मील पूरब। अब पूरब यहाँ है, इस तरफ आना पड़ेगा। और फिर कहा है, और फिर 6 मील उत्तर की ओर। अब उत्तर तो ऊपर है, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 6 मील। अब यहाँ है, अब कहाँ पहुँच गए, यहाँ। स्टार्ट यहाँ से किया, 8 मील पश्चिम, 6 मील उत्तर, 3 मील पूरब और फिर 6 मील लास्ट में हमने उत्तर की तरफ तय किया है। तो बताना है हमें कि बताइए कि आरंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट से अभी जो अंतिम स्थान है उनके बीच की दूरी क्या है। सिंपल है। देखिए, हमें बताना है कि जहाँ से हमने स्टार्ट लिया है और अभी हम जहाँ पहुँचे हैं उनके बीच में दूरी क्या है। तो देखिए, अभी आप ध्यान देंगे, अगर मैं इस लाइन को और बढ़ा दूं, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ हैं, और यहाँ से स्टार्ट किए थे। अगर मैं इस लाइन को यहाँ बढ़ा दूं तो देख लीजिए, ये पूरा कितना था, 8, और जबकि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना बचा होगा बताइए तो, 5। क्लियर है। ये पूरा 8 है और जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखा है 3 है,
तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा 5। अब एक और बात, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 5। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ है 6 और यहाँ से यहाँ भी है 6, यानी टोटल कितने हो जाएंगे बताइए तो ये टोटल कितना हो जाएगा बताइए तो, कितना हो जाएगा टोटल 12 मील। क्लियर है। टोटल यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ भी 6, 6 से कितना हो जाएगा 12। तो आप देख लीजिए, अब आप देखेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, रुकिए, हाँ अब देखेंगे तो 12 5, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये कितना हो जाएगा, ये 12 है और ये कितना है 5 है, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 13। याद होगा हमने आपको बताया था ट्रिपलेट बताया था। ट्रिपलेट किस तरह का होता है, 3 4 तो क्या बनेंगे 5। आगे बताया था 5 12 तो 13, तो यही ट्रिपलेट है, ये 5 12 13 फॉलो हुआ है। ठीक है, तो हमेशा, ठीक है, ये दोनों तो चेंज हो सकता है बेस और परपेंडिकुलर, लेकिन हाइपोटेनियस हमेशा बड़े वाला होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं 8 15 17, ठीक है, ऐसे और भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 8 10। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, हमसे पूछा गया था, वो स्टार्टिंग जहाँ से किया है और जहाँ लास्ट में एंड में पहुँचा है उनके बीच की दूरी पूछी थी। तो हम लोगों ने सिंपली क्या किया था, ये पूरा 8 है और यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक 3 और जब वापस आए हैं तो ये 5 हो गया, और यहाँ से यहाँ 6 है और यहाँ से यहाँ भी 6 है, यानी 6 6 12, तो 12 और 5 है तो क्या हो जाएगा 13। 5 12 13 का फॉर्म, ये देखिए यहाँ ट्रिपलेट आ गया है। आप ट्रिपलेट याद करेंगे, हो सकता है मैं किसी वीडियो में आपको बहुत सारे ट्रिपलेट और जो बनते हैं, ये सब तो बनता ही है, इसके अलावा जितने बनते हैं मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों। क्लियर दोस्तों, ये मैं डायरेक्शन जब आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग में, तो उस समय मैं ये क्वेश्चंस इस तरह के लूंगा और इसमें और डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं करवाऊंगा। क्लियर है, तो चलिए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्लियर दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा, आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। क्लियर है, दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन आप देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है दोस्तों अभी बहुत इजी है। यस, फिर से मैंने डायरेक्शन का क्वेश्चन ही लिया है ताकि आपका वो पूरा क्लियर हो जाए, हमें वो मिटाना नहीं चाहिए था। चलिए कोई नहीं, अब आप समझ गए होंगे, अब आप समझ ही गए होंगे कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और जबकि ये पश्चिम है। क्लियर है, इतना तो जानते ही आप। चलिए, कहा है यदि एक व्यक्ति L से पूरब की ओर, मान लीजिए कोई बिंदु है L, इससे पूरब यानी इस तरफ, पूरब की ओर कितना गया है बताइए तो, कितना गया है बताइए, उसमें 12 किलोमीटर। L से यह 12 किलोमीटर पूरब गया है, ये L है, यहाँ से स्टार्ट किया है और पूरब की ओर गया है 12 किलोमीटर। क्लियर है, उसके बाद का है फिर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर। तो उत्तर मतलब कहाँ, ऊपर, उत्तर यानी कहाँ, ऊपर गया है 5 किलोमीटर। क्लियर है, तो बताना है यात्रा करता है और बिंदु M पर पहुंच जाता है और इसका नाम दे रखा है M। तो बताना है L से M तक की जो न्यूनतम दूरी है वो क्या होगा बताइए, अभी भी तो बताया है। ठीक है, तो क्या बताया हूँ, 5 12, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 13, इसका आंसर कितना हो जाएगा 13। क्लियर दोस्तों, 12 5 5 12 13 का मैंने बताया है ट्रिपलेट है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था सेम पहले क्वेश्चन की तरह था, और जब मैं आपको डायरेक्शन पढ़ाऊंगा तो उस समय ये सारी चीज़ें फिर से मैं बताने वाला हूँ और उसमें काफ़ी अच्छे से विस्तार से मैं चर्चा करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आगे के क्वेश्चन करने के लिए मैं इसको मिटाता हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट में देख लूँ। चलिए ठीक है, ठीक है,
दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो दोस्तों है वो भी काफ़ी इजी है, क्वेश्चन देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन में। लेकिन आपको अब थोड़ा जो देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कराऊंगा ताकि आपके दिमाग में अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट बैठे बनेंगे, तब आप हर क्वेश्चन को अलग तरीके से आप सोच पाएंगे। क्लियर दोस्तों? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है एक चोर को एक पुलिसकर्मी 400 मीटर की दूरी से रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू कर देता है। अब जब चोर को पुलिस देखेगा तो स्वाभाविक है कि वो भी भागना शुरू करेगा। अब देख लीजिए, चोर की जो गति है वो 5 किलोमीटर पर घंटा है, जबकि पुलिस की जो गति है वो 9 किलोमीटर पर घंटा है। तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर तक पहुंचकर उसको पकड़ने से पहले चोर द्वारा कितनी दूरी, अब जब पुलिसकर्मी चोर को पकड़ेगा तब तक वो कितनी दूरी तय कर चुका होगा, हमें वो बताना है। देखिए दोस्तों, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, लॉजिकल सोचेंगे तो आपका बहुत इजी से बन जाएगा। देखिए चाल बराबर मैंने आपको बता रखा है दूरी और बटा में क्या है, समय। क्लियर है? देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ये आप जानते हैं, मैं आपको फर्स्ट वीडियो से बताया हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए 400 मीटर की दूरी पर उसको देख लेता है, समझे? यानी पुलिस और चोर के बीच का जो गैप है दूरी का वो 400 मीटर है। क्लियर है? अब चोर देख लिया पुलिस को, पुलिस चोर को देख लिया, तो चोर भागना शुरू कर दिया। अब देख लीजिए चोर की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर घंटे की है, जबकि पुलिस की स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर पर घंटे की। क्लियर है? चलिए तो देखेंगे, ध्यान देंगे। अब ध्यान देंगे तो एक बात बताइए, सुनिए, अब ध्यान देंगे। अगर चोर, देखिए मान लीजिए, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे चोर है और यहाँ पे पुलिस है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो दूरी का जो बताया है वो कितना है, 400 मीटर है। क्लियर है? पुलिस यहाँ है, चोर यहाँ है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 400 मीटर का है और इसकी स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भाग रहा है, जबकि 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये इसको पकड़ेगा। क्लियर है? तो बोला है कि पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसको पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी बताइए। सिंपल है, बताइए। देखिए अब जब पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा तो चोर भागेगा 5 के स्पीड में और पुलिस पकड़ेगा 9 के स्पीड में। इसका मतलब है कि हर बार पुलिस वाला क्या करेगा, चोर के नज़दीक पहुंचते जाएगा, और नज़दीक कितना पहुंचेगा, तो हर बार अगर ये 5 कवर करता है तो ये 9 कवर करेगा, यानी कि हर बार 4 किलोमीटर पर आवर इसकी उस पर क्या होगी, ये दूरी को कवर करते हुए जाएगा। और दूरी है कितना बताइए। देखिए दोस्तों, चोर भाग रहा है और पुलिस भी उसको पकड़ रहा है, तो चोर 5 के स्पीड से भाग रहा है और पुलिस 9 के स्पीड से, तो इसका मतलब पुलिस हर बार 4 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा भाग रहा है चोर के मुकाबले, तभी तो पकड़ेगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस, चूंकि ये एक तरफ भाग रहे हैं, ये भी इस तरफ भाग रहा है और ये भी इस तरफ, तो सेम डायरेक्शन में जब भागा जाता है तो जो स्पीड होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंस उसका लिया जाता है। क्लियर है? तो देख लीजिए, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना, 4, 9 माइनस 5, ठीक है 4, और 4 चूंकि किलोमीटर में है और ये मीटर में है, तब 5 बटा कितना हो जाएगा बताइए, तो 18। क्लियर है? ध्यान देंगे, यही है ना। अब देखेंगे तो हाँ 5 बटा 18, देखिए 9 के स्पीड से पकड़ेंगे और 5 के स्पीड से भागेगा, यानी कि 4 के स्पीड हो जाएगा, इसका एक्स्ट्रा है तो 4 के स्पीड गुने 5 बटा 18। और इस डिस्टेंस जब तक 400 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर नहीं होगा तब तक चोर कैसे पकड़ाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए 5 चौका 20 और 20 भी सही है, कितना हो जाएगा बताइए, 20 भी सही है 400, 5 चौका, हाँ 5 चौका 20, 20 भी सही है 400 होता है, और ये 18 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, यानी 18 दूना 36, कितना सेकंड में बताइए, तो 360 सेकंड में ये क्या करेगा। देखिए ये दूरी था और ये हमने क्या था, दूरी था और ये चाल था, बताए थे दूरी में जब चाल से भाग देंगे तो समय आएगा, तो 360 सेकंड आएगा, क्योंकि ये मीटर है ना, मीटर में है तो मीटर पर सेकंड होता है, तो 360 सेकंड, तो 360 सेकंड लिखेंगे, या इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं बताइए, कितना लिख सकते हैं, 360 है, या फिर इसको अगर हम लोग 60 से भाग देंगे मिनट में, तो 60 से भाग देंगे तो कितना, हाँ 60 से भाग देंगे तो बताइए 6 मिनट में,
क्लियर है। 6, हमसे पूछा गया है कि बताइए तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसको पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की दूरी कितनी है। अब देख लीजिए, हाँ 400 ये हो गया, और 6 मिनट में देख लीजिए, एक ध्यान दीजिएगा, 60 मिनट में 5 किलोमीटर। सुनिए, ध्यान दीजिए, सुनिए, 400 मीटर 9 5, तो यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 400/4, हाँ ये तो कर दिया 360 सेकेंड। 360 सेकेंड कहें, या फिर इसको अगर 60 से भाग देंगे हम लोग, तो 60 से भाग देंगे, ठीक है। हाँ तो 6 मिनट, 6 मिनट, 6 मिनट, ठीक है, ठीक है। तो देखिए 60, ध्यान देंगे, 60 मिनट में 5 किलोमीटर, तो 1 में इतना, तो 6 में कितना, तो देखिए 6 दहाई 60, 5 दूना यानी हाफ। 1 मिनट। तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर तक पहुंचने में 1 मिनट, ये कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। क्वेश्चन तो ठीक ही लिखा गया है। सुनिए 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 सुनिए, 1 मिनट, देखिए देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया 360 सेकेंड, कितना हो गया 360 सेकेंड। अब देख लीजिए, तब 5 के स्पीड से, ये 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और इसको मीटर पर सेकेंड में लाएंगे तो कितना हो जाएगा 5/18 अगुने कितना सेकेंड में। क्योंकि देखिए अगर हमें दूरी चाहिए तो चाल में किससे भाग देना होगा, समय से, यानी 360 से। रुकिए, यही मिस्टेक हो रहा था, सुनिए, तो 18 दूना क्या हो जाएगा 36, 0 20 5 100 25 कितना हो जाएगा बताइए, तो 500 मीटर। देखिए मैं अभी बताता हूँ, क्लियर करता हूँ, 500 मीटर की दूरी पर ये आंसर हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ, सिंपल है, देखिए थोड़ा लंबा चला गया क्वेश्चन। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब देखिए पुलिस यहाँ है और चोर यहाँ है, और दोनों के बीच में कितना का गैप है, 400 का गैप है। ये 9 के स्पीड में पकड़ेगा, ये 5 के स्पीड में भागेगा, यानी 4 के स्पीड में हर बार इसको क्या होगा, ये उस डिस्टेंस को कवर करेगा। इसलिए हमने 400 में 4 से भाग दिया है, और 4 चूंकि किलोमीटर में है तो मीटर में लाने के लिए 5/18 से भाग दिए हैं, 5/18 से गुना किए हैं, तो इस प्रकार से 360 सेकेंड आ गया। तो कहा है कि चोर जब से देखा है पुलिस, उसके बाद कितना भागे, ये याद रखना है। तो 5 के स्पीड में भागता है ना, और चूंकि किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकंड लाने के लिए 5/18 से, और कितना देर भागा है तो 360 सेकेंड, 18 दूना 36, 20 5 100, 100 5 500, यानी जब से चोर को पुलिस देखा है तब से चोर 500 मीटर की और दूरी क्या करेगा, वो कवर करेगा। क्लियर है, ये नॉर्मल क्वेश्चन था, थोड़ा सा है कि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा चौथा चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, ऊपर में आपको आ रहा होगा। सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार, सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है। आदमी 3 मिनट तक उस कार को देख पाता है तथा कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। कार की चाल बताना है। एक बात बताइए, देखिए ये वाला बेकार मिटा देता हूँ, रुको। चाल बराबर दूरी बटा समय, मिट जाता है, ध्यान नहीं रहता है। देखिए इसमें कहा गया है कि जिस तरफ कार जा रही है, जिस तरफ कार जा रही है उसी तरफ वो इंसान, जो व्यक्ति जा रहा है, देख रहा है, ठीक है। तो जानते ही हैं, अगर सेम डायरेक्शन में कोई चीज़ जा रहा है और उस सेम डायरेक्शन में आप भी जा रहे हैं तो दोनों का जो स्पीड होता है उसका क्या होता है, डिफरेंस लिया जाता है। इसमें कहा गया है सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है। एक बात बताइए, आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है तथा कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है, तो कार की चाल क्या होगा। एक बात बताइए, चाल मान लीजिए, कार की चाल क्या होगा, माना कार की चाल क्या माना है, x किलोमीटर पर आवर, और आदमी की चाल क्या है, आदमी की चाल क्या दे रखा है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिफरेंस लेंगे, तो x माइनस क्या आ जाएगा बताइए, 4,
x माइनस क्या आ जाएगा 4, ठीक है, और गुने समय बोला है 3 मिनट तक कार को देख सकता है, 3 मिनट तक, ठीक है। तो देख लीजिए, तो 3 मिनट है तो 3 बटा कितना हो जाएगा बताइए, तो 60। समझेंगे मेरी बात को, ध्यान सुनेंगे, ये हमें क्यों किया हूँ सो बताता हूँ। कार की चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल कार का दे रखा है x और आदमी का दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर। तो चूंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिफरेंस लेंगे, तो इसलिए x माइनस मैंने क्या कर दिया है 4 कर दिया है। अब चाल में किससे गुना करेंगे, समय से, चूंकि 3 मिनट तक देख सकता है, 3 मिनट तक। तो ये मिनट है तो मिनट को घंटा में लाना है, चूंकि किलोमीटर प्रति आवर होता है, तो 3 बटा 60। अब बराबर दे चुका है कि 130 मीटर की दूरी तक देख सकता है, तो 130 मीटर में है। अब बताइए कि है जब सब चीज़ किलोमीटर में है तो इसको भी किलोमीटर में मल्टीपल करना, किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से क्या करना पड़ेगा हमें, 1000 से क्या करना पड़ेगा हमें, 1000 से 1 मिनट। चलिए ठीक है, देखिए तो ध्यान रखेंगे, ये है चाल गुने समय, मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए, चाल गुना समय और बराबर क्या निकल रहा है बताइए, तो दूरी। कार की चाल में से आदमी की चाल घटा है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इतना टाइम तक देख सकता है, यानी 3 मिनट। तो मिनट है तो इसको घंटा में लाने के लिए 60 से बराबर इतना मीटर, तो मीटर नहीं किलोमीटर, चूँकि ये किलोमीटर पर आवर चल रहा है। चलिए कट कर लीजिए। तो 3 से कितना 20, 3 से 20 दिया 60, 20 से 0 कट जाएगा, 3 से 20 और 20 से 20 पंचे 100। तो देख लीजिए 5x और 5 चौका 20 बराबर कितना 13। तो 5x बराबर हो जाएगा कितना 33, x बराबर हो जाएगा 33 बटा 5। अब इसको कट कर लेंगे तो हो जाएगा 6.3 बटा 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी। देखिए बहुत सिंपल है, आप लोग समझेंगे, बहुत ईजी है, देखिएगा। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, कहा है कि एक कार जा रही है, सेम डायरेक्शन में आदमी भी जा रहा है, कार की चाल नहीं दिया तो हमने मान लिया x, और आदमी की चाल दे दिया हुआ है कि 4 के स्पीड में है। तो चाल गुने समय, अगर हम लोग चाल का समय से गुना कर देंगे तो निकलेगा क्या, दूरी। चाल का अगर समय से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, दूरी निकलेगा। वही मैंने किया। तो चाल क्या है कार का x, चूंकि सेम डायरेक्शन है तो माइनस करेंगे तो x माइनस 4, और समय कहा है 3 मिनट लिया है, मिनट। अब चूंकि ये किलोमीटर में है तो इसको मिनट को भी घंटा में यानी 60 से भाग देना पड़ेगा, बराबर 130 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो 130 मीटर में है तो किलोमीटर माने कि 1000 से भाग किए हैं, तो 3 से 20 बार में, और 0 कट गया, 20 पंचे 100, तो 5x और 5 चौका 20 बराबर 13। तो 5x बराबर 20 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 20 10 30 3 33, x बराबर तो 5 से भाग दे दिए हैं, तो 6.3 बटा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार जा रही है। क्लियर है, यही हमसे सवाल पूछा है। क्लियर दोस्तों, चलिए मैं आपको आगे चलता हूँ। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, ये सब बन जाएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन सब इजी है कि आप, मेन बात है आप उस क्वेश्चन को, सॉरी फिर मिट गया ये, चलिए लिख देंगे। चलिए तो मैं अभी आपको 5 नंबर क्वेश्चन करने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं 5 5 5 5 5। देखिए क्वेश्चन आ रहा होगा आपको, कोई व्यक्ति 450 किलोमीटर अपने घर जाने के लिए आंशिक रूप से, ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा लॉजिकली समझने के लिए, सीखने के लिए, या फिर उस चीज को अप्लाई करने के लिए करवा रहा हूँ। सिंपल है कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से लॉजिकली सॉल्व करना चाहेंगे तो करेंगे तो बहुत जल्दी हो पाएगा, है ना। और आते हैं क्वेश्चन, देखिए ध्यान सुनेंगे। कोई व्यक्ति 450 किलोमीटर अपने घर जाने के लिए आंशिक रूप से, यानी कुछ रेलगाड़ी से और कुछ कार से जाता है। अगर वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से और बाकी कार से जाए तो उसे 8 घंटे 40 मिनट लगते हैं। लेकिन यदि वो 180 किलोमीटर रेलगाड़ी से और बाकी अगर वो कार से जाए तो उसे 20 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो बताना है कि कार की किलोमीटर प्रति घंटे में चाल क्या है। देखिए अब इस क्वेश्चन को अगर बनाना, मैं बताता हूँ, पूरी दूरी है, मैं बताता हूँ। जैसे कि पहले वो रेलगाड़ी से गया है, ध्यान से सुनेंगे, पहले वो रेलगाड़ी से गया है, इसको तो पहले लिख ही लीजिए, ये सही रहता है, ये लॉजिकल। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए
पहले गया है रेलगाड़ी से और फिर गया है कार से। टोटल दूरी दे रखा है कि 450 किलोमीटर है। क्लियर है? टोटल दूरी दे रखा है 450 किलोमीटर जाना है, 450 किलोमीटर जाना है। देखिए कहाँ है कि रेलगाड़ी से वो यदि 240 किलोमीटर जाए तो बाकी कितना बचेगा? टोटल हमें इतना ही कवर करना है और 240 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलिए गए तो बाकी घटाइए, तो 240 माइनस 450 माइनस 240 तो 0, 1 और 2 कितना? 210। 0 5 में से 4 गया तो 1 और 4 में से गया 2। तो अगर रेलगाड़ी से जाएगा 240 किलोमीटर तो कार से कितना गया होगा? 210 किलोमीटर। ठीक है, ये सब किलोमीटर में है, किलोमीटर है, किलोमीटर है। और तब उसे लगा है 8 घंटे 40 मिनट। 8 घंटे और चूंकि 40 मिनट में है तो घंटा मिलाने के लिए 60 से भाग। क्लियर है? 20 गुना 40 और 20 पंचे 100, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। हाँ ऐसे ही लिखिए ना, बराबर है 8 घंटे 40 मिनट। क्लियर है? हाँ ये है। ठीक है, कट कर लेंगे। इतना किलोमीटर रेलगाड़ी से और इतना किलोमीटर कार से जाता है तो उसको इतना समय लगता है, घंटा। लेकिन यदि वह 180 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाता है तो बाकी कितना बच गया? 180 घटाइए तो 0 में से 0 तो यानी 0, 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ बचेगा 3 में से गया तो 2, 270। अगर जाता है तो उसको लगता है 20 मिनट का समय अधिक लगता है, तो 40 मिनट में 20 मिनट और जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 घंटा। देखिए दोस्तों 450 किलोमीटर आपको जाना है। अगर आप 240 किलोमीटर जाते हैं रेलगाड़ी से और बाकी जाते हैं कार से तो 8 घंटा 40 मिनट। लेकिन अगर 180 किलोमीटर रेलगाड़ी से और 270 किलोमीटर कार से जाते हैं तो 9 घंटा पूरा लगता है। तो आपको बताना है कि बताइए कार का स्पीड क्या है, कार की चाल बतानी है आपको। कार की चाल पूछ रहा है, कार की चाल पूछा है। एक बात बताइए, अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? देखिए चाल, ध्यान सुनिएगा, कितना मुश्किल है और कितना आसान बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान देंगे तो। देखिए हमें क्या दे रखा है? दूरी। हमें क्या दे रखा है? हमें क्या दे रखा है? दूरी। और समय दे रखा है। तो हमें अब दोनों को क्या करना पड़ेगा? पहले वाले को समय में, पहले वाले को x चाल से और दूसरे वाले को y चाल से हमें भगाना पड़ेगा। दोनों में क्या करना पड़ेगा? दूरी को मान लीजिए चाल x मानेंगे और इसका चाल y मानेंगे और दोनों से क्या करना पड़ेगा? उससे डिवाइड करना पड़ेगा और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर तो आएगा, लेकिन कितने पेज भरेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं और एग्जाम में नहीं बनेगा, क्योंकि इतना टाइम एग्जाम में किसी एक क्वेश्चन को देना शायद संभव नहीं है। तो इसी चीज़ के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिक तो नहीं है लेकिन लॉजिक है। तो चलिए लॉजिक के पीछे चलते हैं। ठीक है, याद रखना कि कार की चाल पूछी गई है। ठीक है, अब देखिए, आप देखिए यही है ना, आप इसको देखिए 9 घंटा है तो 9 घंटा का आधा आधा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 9 घंटा है तो हाफ हाफ कर सकते हैं। तो 45 से 45 चौका 180 और 45 से 270 कटेगा। 9 घंटा है ना, तो 9 घंटा का मतलब 4.5 घंटा और 4.5 घंटा, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो 4 दूना 8 है, 9/2 और 9/2 देखते हैं मिला के। तो देखिए 9 घंटा है तो इसको हाफ हाफ कर लिया, यानी 4.5 पर देखते हैं। तो 180 को 4.5 घंटा से भाग देंगे। 4.5 का मतलब देखिए 4 दूना 8 है, 9/2 तो 9 से हो जाएगा 20 और 20 दूना कितना? 40 का स्पीड। और यहाँ अगर 270 में भाग देता हूँ, दोनों में आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 270 में देंगे 9/2, 9 से 30 और 30 दूना कितना हो जाएगा? 60। अब यहाँ देखेंगे 40 के स्पीड से करेंगे तो देखिए 40 छक्का और 4 दूना 120 नहीं मैच कर रहा है तो इसको छोड़ देंगे। हमें इसका डिविजुअल करके देखा, हमें 9 को ऐसे नंबर पे तोड़ना है कि ये दोनों इसको डिवाइड भी कर जाए, समझ रहे हैं ना। तो 4.5 पर नहीं हो रहा है, तो अगला 9 को कैसे तोड़ सकते हैं बताइए? तो 6 या 3 घंटा, 3 या 6 घंटा करके, 3 6 या 6 3 बात सेम है। ठीक है, देखिए पहले 3 ले लिए हैं, चूंकि ये छोटा है इसलिए। तो 180 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में? 60 बार में। दूरी
ये घंटा है, 9 घंटा को 3 घंटा 6 घंटा में तोड़े हैं, और 270 को तोड़ेंगे कितना 6 घंटे से, तो 6 से 6 चौका 24, 3 30 6 पंचा 30, 45 बार में, और ये 60 बार में। अब 60 से इसको भी डिवाइड करके देख लीजिए, 240 को 60 से, 60 चौका 4 घंटा, और 210 को 45 से, तो देख लेंगे, तो 5 से 5 45, 5 चौका 20, 5 दूना 10, 3 तिहाई 9, 3 से 14 आ गया ना, 14/3 आ गया यहाँ पे, है ना। आपको ये क्वेश्चन दोस्तों बनने वाला है बहुत बड़ा। अगर इस लॉजिक का आपने अगर इस्तेमाल नहीं किया तो आप इस क्वेश्चन को शायद एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाएंगे। हमने क्या किया मैं बताता हूँ। अगर डबल इक्वेशन से अच्छा है कि हम लोगों ने क्या किया है, 180 और 270 जो है ना, 9 को हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड किया है, और फिर तो पहले हमने 4.5 किया था तो नहीं हो पा रहा था दूसरे मैच, आपको चेक करना पड़ेगा, और ये ऑप्शन में दिया होता है, ऑप्शन वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन जो दिया गया था मैं बताता हूँ आपको, 5 नंबर जो क्वेश्चन था, हाँ 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन को देखना पड़ेगा। अब बताइए 45, 50, 60, 48, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जब मैच किया तो 9 को जब 3 6 और 3 क्यों पहले ली, क्योंकि ये छोटा अंक है और ये बड़ा है, ठीक है, तो हमारा ये वाला मैच कर गया, ठीक है। तो हमें चूंकि कार का चाल पूछा है तो कार का चाल कितना हो जाएगा 45, अगर हमसे रेलगाड़ी की पूछता तो 60 हो जाता। क्लियर है। हम लोगों ने क्या किया, 180 किलोमीटर और 270 किलोमीटर को 9 घंटा जो है उसको 3 और 6 घंटा, 3 से देंगे तो 60, 6 से देंगे तो 45, इसी चीज़ को 60 और 45 का यहाँ देखेंगे, अगर सेम अगर टाइम आ जाएगा मतलब हमारा ये है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन को आप एग्जाम में नहीं सॉल्व कर सकते दोस्तों। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, आप इसको देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो मैं कराने वाला हूँ आगे की वीडियोज़ में। 5 क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ताकि हमें ज़्यादा बर्डन भी ना हो और हमारा सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे, ठीक है दोस्तों। तो हमारी मुलाकात फिर से एक नए वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।